हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखेंगे ध्यान से। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। मतलब एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर 4 जो दोस्त हैं, है ना, 4 फ्रेंड्स हैं, वो पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, ए बी और सी डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली नाम के जो लोग हैं, दो दोस्त हैं, है ना, चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियां, वो क्लास के अंदर इंटर करती हैं, ठीक है ना। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है वो चमेली से ऐसा कहती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है, ऐसा, ठीक है ना। चमेली डिसएग्री, है ना, तो चमेली इसको क्या कर देती है, मना कर देती है कि ये स्क्वायर नहीं है ना। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन है। मतलब क्या चंपा जो है वो सही कह रही है या चमेली जो है वो सही कह रही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके बताएंगे, है ना। तो देखो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, आपको देख के लग रहा है। मतलब अगर मैं इसको मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, मतलब इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इन लाइंस को मैं ऐसे अगर मिला देता हूं ऐसे, है ना। एक बार देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ पे मैं अगर इन लाइंस को मैं अगर ऐसे मिला दूं तो वो क्या स्क्वायर बन रहा है क्या, है ना। क्या स्क्वायर बन रहा है ये अपने को चेक करना है, क्या ये स्क्वायर है। एक्चुअली क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर वो होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और साथ ही साथ दोनों डायगोनल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होने जरूरी है। अगर दो डायगोनल और चारों साइड अगर आपस में इक्वल आ जाती हैं तो फिर क्या होगा कि ये स्क्वायर है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि डायगोनल्स की जो वैल्यू है वो साइड्स की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, है ना। पर चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, जैसे कि ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, भले ये दोनों सेम सेम, ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ऐसे डायगोनल्स मतलब आमने सामने कोनों को मिलाने वाली लाइन। इन दोनों कोनों को मिलाने वाली लाइन ये वाली है, इन दोनों कोनों को मिलाने वाली लाइन ये वाली है। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए और इन चारों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स और साइड्स दोनों भी आपस में इक्वल आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर डायगोनल डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए और साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। भले साइड्स और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो चलेगा, है ना। तो ये जो शर्त है वो किसकी है, स्क्वायर की है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे, फिर डी ए का निकाल लेंगे। चारों का साइड इक्वल आ जाती है, फिर इसके बाद हम ए सी भी निकाल देंगे और बी डी भी निकाल देंगे। इस तरह से अगर डायगोनल्स भी अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो अपन चेक करते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप सभी को पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आप सभी जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अपन ने देखा भी है, रूट के अंदर होता है। सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे पास तो कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, है ना। हम कोऑर्डिनेट कहां से निकाले सर। तो कोऑर्डिनेट एक्चुअली देखा जाए तो है, कोऑर्डिनेट है, ए और बी दोनों की कोऑर्डिनेट गिवन है ना। देखो आप यहां से देख सकते हो, ये ग्राफ मैंने बना के रखा है ना। इस ग्राफ में देख सकते हो आप ए की वैल्यू, देखो ये तो है एक्स की वैल्यू और ये है वाई, ये है वाई है डियर स्टूडेंट, और ये है हमारा एक्स, है ना। तो एक्स कितना दे रखा है, एक्स तो है 3, एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 4 है। तो 3 और 4 जो है ना वो किसके कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। 3 और 4 कोऑर्डिनेट किसके हैं, देख सकते हो आप, 3 है एक्स और वाई, तो एक्स को हमेशा पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 और 7, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं 6 और दूसरा लिखूंगा 7, ठीक है ना। इस तरह से सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9 और 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 एंड 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितने हैं, एक्स के हैं 6, है ना, और 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 और 1, इस तरह से, है ना। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा x1, इसको बोलूंगा y1, इसको बोलूंगा x2, इसको बोलूंगा y2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट,
3 है ना, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास निकल के, रूट के अंदर निकल के आएगा x1 हमारे पास 3 सॉरी x2 लिखना पड़ेगा पहले है ना, तो x2 कितना है 6 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 माइनस x1 कितना है हमारे पास 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारे पास, रूट के अंदर निकल के आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और इधर भी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 है ना, और 9 और 9 कितना होता है डियर स्टूडेंट 18 होता है ना, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे रूट में 18 है ना, रूट 18 को अगर आप रूट मतलब 18 से अगर बाहर निकालना चाहो इसको, या फिर मत निकालो चलो रहने दो है ना, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना निकल के आया डियर स्टूडेंट, कितना निकल के आया आप देख सकते हैं 18 निकल के आया, कितना निकल के आया रूट में 18, तो मतलब हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया, कितना आ गया ए से बी हमारे पास कितना आ गया रूट में 18। ओके, इसी प्रकार हम बीसी चेक करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको एक बार पॉज करके एक बार इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो जो भी है ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब बारी है इसकी बी सी की, तो यहाँ पे मैं बी सी लिख देता हूँ, इसी प्रकार बी सी का डिस्टेंस चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी सी है ना, तो बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा रूट के अंदर बी सी है ना, देखो x2 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है ना, इसके बाद x1 की वैल्यू किसके बराबर है, एक काम करते हैं इसको अलग से लिख देते हैं अपन, इनको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, इसको मैं x1 बोल देता हूँ, तो y1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको y2 बोल देते हैं। नाउ अब देखो x2 की वैल्यू किसके बराबर है 9 के बराबर, यहाँ पे 9 लिखूंगा, x1 किसके बराबर है 6 के, यहाँ पे 6 लिखूंगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू किसके बराबर है देख सकते हैं आप 4 के बराबर है ना, तो 4 हो जाएगा माइनस ये है 7 के बराबर है, इज इट क्लियर है ना, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 9 में से 6 क्या कितना बचता है डियर स्टूडेंट, 9 में से आप 6 को माइनस करो कितना आएगा, वेरी गुड 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में 7 नहीं जाएगा, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा है ना, हम देख सकते हैं बी सी बराबर कितना निकल के आएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसी प्रकार हमारे पास बी सी की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई रूट में 18 है ना, तो हमारे पास बी सी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी निकल के आ गई रूट में 18 डियर स्टूडेंट है ना, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया रूट में 18 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, हम निकालेंगे वैल्यू सी और डी की है ना, सी डी की निकालेंगे, तो इन सबको इरेज कर देता हूं मैं, अब सी डी की निकालूंगा तो यहाँ पे सी डी लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा सी एंड डी है ना, सी डी निकालेंगे तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसको बोल देता हूँ x2, इसको बोल देता हूँ y2, ठीक है, तो बताएंगे सभी सी डी इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना आएगा, x2 की वैल्यू किसके बराबर है, x2 है 6 के बराबर, माइनस x1 किसके बराबर है 9 के बराबर, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 किसके बराबर है 1 के बराबर, माइनस y1 किसके बराबर है 4 के बराबर, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट के अंदर 6 में से 9 गया कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी डी बराबर जो आएगा ना रूट के अंदर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो सी डी अगेन डियर स्टूडेंट वाओ वंडरफुल रूट 18 आ गया फिर से है ना, तो आप देख सकते हो सी डी भी हमारे पास कितना आ गया रूट में 18 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी डी जो है वो भी कितना है रूट में 18 है। ओके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार अब हम लास्ट साइड बचे डी ए या फिर ए डी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है ना, तो मैं ए डी बोल दूंगा, ठीक है, इसको बिठा देता हूँ, लास्ट साइड हम निकालेंगे ए डी है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डी, ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और x1 y1 इसको बोल देता हूँ, ये वापस हो जाएगा हमारा x1 और y1 और ये x2 y2 दे ही रहेगा है ना, तो देखो ए डी निकालेंगे हम,
रूट के अंदर डियर स्टूडेंट कितना आएगा, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, ऑब्वियसली 6 लिखूंगा, माइनस x1 की वैल्यू 3 है, 3 लिखूंगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लिखूंगा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये d इक्वल टू कितना आएगा बताओ, रूट के अंदर 6 में से 3 गया 3, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 3 इक्वल में स्क्वायर। देखो क्या एक्चुअली 4 में से 1 गया 3 बचता है, लेकिन बड़ा डिजिट माइनस का इसलिए माइनस लगाया हमने, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, a d इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट 9 और माइनस 3 का स्क्वायर यही होता है 9 ही होता है इक्वल। तो अगेन फिर से हमारे पास रूट 18 आ गया, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 18 आ जाएगा। अब देख सकते हो आप, देखो चारों साइड तो आपस में क्या है, चार साइड आपस में इक्वल आ गई है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड सभी की वैल्यू रूट 18 है ना, बहुत अच्छा। देखो रूट 18 आ रहा है। अब अपने को डायगोनल्स भी चेक करने, अगर डायगोनल भी आपस में दोनों इक्वल आ गए ना, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, कि ये स्क्वायर ही है। अगर ये स्क्वायर होगा तो फिर ये मैडम कौन थी, क्या नाम था इनका, शायद चमेली कह रही थी ना, कि आपको नहीं लगता है कि स्क्वायर है, तो फिर चमेली सही कह रही थी, है ना, चमेली विल बी करेक्ट, है ना। तो अपन देख लेते हैं लास्ट 2 डायगोनल्स निकाल के, है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। अब बारी है AC की, चलो AC निकाल लेते हैं अपन, 2 डायगोनल्स निकालने ना, तो 2 डायगोनल्स, एक तो AC है और दूसरा BD है, तो पहले AC निकाल दूंगा फिर बाद में BD निकालूंगा, पहले AC निकाल रहा हूं, है ना। अगर AC निकालूंगा तो इसको मैं x1 y1 बोलता हूँ, इसको x2 और y2 बोल देता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, AC निकाल रहे हैं हम, AC बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 कहाँ है, x2 9 है, तो देखेंगे हम क्या होगा, इधर रूट बनाएंगे, थोड़ा सा सही बना देता हूँ मैं इसको, ये रूट में आ जाएगा, इधर 9 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 3 है, वेरी गुड, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 4 माइनस इधर भी कितना है 4 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है ना। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में, है ना, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, और आप सभी को पता है 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 6 का स्क्वायर तो AC बराबर कितना आ गया, रूट में 36। ओके, हमारे पास एक डायगोनल निकल के आ चुका है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, रूट में 36 निकल के। अब अंतिम साइड बची है, अंतिम डायगोनल बचा है, जो तय करेगी कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है ना। देखते हैं इस मुकाबले में किसकी जीत होती है। अगर ये भी रूट 36 आ गया ना डियर स्टूडेंट, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। अगर ये रूट 36 नहीं आता है तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन जीतती है, चमेली या फिर चंपा, दोनों में से कौन सही है, देखते हैं ना। आपको क्या लगता है, चलो देख लेते हैं ना। तो एक लास्ट देख लेते हैं साइड अपन, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, और हमारे पास जो निकालना है, अब हमें BD निकालना है। लास्ट जो डायगोनल बचा है वो कौन सा है, B और D। तो यहां पर मैं लिखूंगा BD, है ना, तो इसको x1 y1 को हटा देता हूं, यहां से भी हटा देता हूं। अब ये होगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ओके, देखते हैं क्या होता है ना, कौन जीतता है इस मुकाबले को। तो देखते हैं क्या हाल होने वाले हैं। BD इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 6 माइनस कितनी है 6 स्क्वायर, वाओ। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 है 1 माइनस y1 कितना है, y2 कितना है, एक्चुअली y2 तो हमारे पास कितना था 1 था, और y1 है 7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारे पास, रूट के अंदर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। तो 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। BD इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो वाओ, रूट 36 आखिरकार निकल के आ गया। तो हमारे पास जो लास्ट साइड थी ना BD, वो भी कितनी निकल के आ गई, रूट में 36 निकल के आ गई। आखिरकार ये स्क्वायर ही था, है ना। तो ऐसे मामले में कह सकता हूं, मतलब इस मामले में क्या हुआ कि चमेली तो गलत साबित हो गई और चंपा क्या हो गई, करेक्ट साबित हो गई। चंपा ने कहा था कि डोंट यू थिंक दिस इज अ स्क्वायर, मतलब है ना ABCD एक स्क्वायर है,
है ना। तो एबीसीडी एक स्क्वायर ही है जिसकी चारों साइड भी इक्वल है और आपस में डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। तो फाइनली ये कंफर्म हुआ कि ये स्क्वायर है, मतलब इधर मैं लिख सकता हूं चंपा इज करेक्ट। ओके, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है, ये क्लास समझ में आ गई, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, है ना, आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो, है ना, अच्छे से मेहनत करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।